आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है पहले हम लोग पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, तो जब सिलेबस लिखेंगे तो तुम लोग साथ साथ लिखते चलना। ठीक है, तो ऐसे फिर समय बच जाएगा। तो आइए शुरू हो जाइए, पहला लिखो। ब्रह्मांड और सौर मंडल। सौर मंडल तथा इसकी उत्पत्ति। दूसरा, अक्षांश और देशांतर। तीसरा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें हम लोग चट्टान को पढ़ लेंगे। चौथा, यहीं पे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानेंगे तो भूकंप भी जान लेंगे, सुनामी को जान लेंगे एवं ज्वालामुखी। पांचवा चैप्टर होगा आपका विश्व के प्रमुख महादेश या महाद्वीप। छठा होगा विश्व के प्रमुख पर्वत पठार एवं मैदान। उसके बाद फिर देख लेंगे विश्व के प्रमुख महासागर। विश्व के प्रमुख द्वीप तथा प्रायद्वीप। 9 नंबर में लिख लेंगे हम लोग नदियां एवं जलप्रपात। विश्व के प्रमुख घास भूमि, यहीं पे हम लोग मरुस्थल को देख लेंगे और जनजातियां। 11 में देख लेंगे विश्व के प्रमुख परिवहन व संचार और 12 में देख लेंगे हम लोग विश्व के प्रमुख परिवहन व संचार हो जाएगा। उसके बाद फिर जनजाति हो गया, नदी के बारे में पढ़ ही लिए हैं। विश्व के प्रमुख परिवहन व संचार, विश्व के प्रमुख महादेश महाद्वीप, मैदान महासागर हो गया, द्वीप हो गया। विश्व के प्रमुख
जल डमरू मध्य, या इसी को हम लोग जल संधि भी कहते हैं। 13 वायुमंडल को स्टडी करेंगे। 14 एक रखेंगे विविध के लिए, जो कुछ बच जाएगा यहाँ समेट देंगे। तो पहले एक बार जल्दी से पाठ्यक्रम को लिखिए। उसको बंद करो, तो उसको खोलो तो बाबू, बगल वाला खोलो। हाँ उसको खोलो ना। चलिए जल्दी ले लिखिए। हो गया? देखो एक बार साथ साथ पढ़ लीजिए, ताकि क्या पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी में पता लग जाए। और इन्हीं टॉपिक पे हमारा 14 टॉपिक है, इस पे हम लोग बात करेंगे और फिर आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वो खत्म हो जाएगा। पहला चैप्टर है बाबू ब्रह्मांड और सौर मंडल तथा इसकी उत्पत्ति। इसमें पूरा पूरा ब्रह्मांड के बारे में बताया जाएगा, सौर मंडल क्या होता है उसके बारे में स्टडी कराया जाएगा, कैसे आया अस्तित्व में, इसकी शुरुआत आज ही हो जाएगी। दूसरा अक्षांश और देशांतर, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाए थे बाबू इस चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, अक्षांश और देशांतर। यहाँ पे केवल आपको रिवीजन करवाएंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हम लोग चट्टान के बारे में पढ़ लेंगे, कितने प्रकार के चट्टान होते हैं, चट्टान का निर्माण कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के नीचे क्या क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जब इतना हो जाएगा तो यहीं पे हम लोग भूकंप, सुनामी और किसको देख लेंगे, ज्वालामुखी को। और इसके बाद फिर विश्व के प्रमुख महादेश या महाद्वीप, जो आप 7 गो महादेश या महाद्वीप कह सकते हैं, उसका नाम सुने होंगे। तो 7 की क्या क्या विशेषता है उसको स्टडी करेंगे। जब उतना पढ़ लेंगे 7 गो के बारे में, तो फिर वही 7 गो में या तो फिर कोई द्वीप छोटा बड़ा होगा, वहां पे का पर्वत पठार या तो क्या देख लेंगे हम लोग, मैदान देख लेंगे जो फेमस होगा। उसके बाद फिर विश्व के प्रमुख महासागर, इसको पढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख द्वीप और प्रायद्वीप, इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, उसको पढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख, फिर उसके बाद नदी और जलप्रपात को देखेंगे। विश्व के प्रमुख घास भूमि, मरुस्थल और जनजातियां हैं विश्व के अनेक स्थानों पर, उसको स्टडी करेंगे। और इसके बाद फिर विश्व के प्रमुख परिवहन और संचार को देखेंगे। और जो 18वां चैप्टर होगा उसमें विश्व के प्रमुख जल डमरूमध्य या जल संधि, जो दो समुद्री जो जल धाराएं होती है, समुद्र का जल होता है एक दूसरे से मिलता है, उस जंक्शन को जल संधि या तो जल डमरूमध्य कहा जाता है। तो इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लास्ट वायुमंडल, और इसके बाद अगर कोई चीज बच जाएगा जो लगेगा कि डेटाबेस है, उसको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं, ब्रह्मांड और सौर मंडल तथा इसकी उत्पत्ति। तो हेडिंग लगाओ। ब्रह्मांड और सौर मंडल की उत्पत्ति। हो गया? चलो देखो,
पहले कुछ जो ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जान लेते हैं। ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इसमें दो वर्ड है, एक है जियो, ग्राफोस। एक जियो है, दूसरा है ग्राफोस। ये दोनों कौन सा वर्ड है बाबू? ग्रीक वर्ड है। जियो का मतलब होता है भू कह सकते हैं, भूमि कह सकते हैं, या तो फिर पृथ्वी कह सकते हैं। और ग्राफोस का मतलब होता है बाबू अध्ययन। क्या होता है इसका मतलब? अध्ययन। अर्थात जब आप ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में स्टडी करेंगे तो पृथ्वी के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी कहा जाता है। फिर से हम रिपीट करते हैं, ज्योग्राफी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक जियो और दूसरा ग्राफोस कहते हैं बाबू। जियो का मतलब भू या तो भूमि कह सकते हैं, पृथ्वी कह सकते हैं, और ग्राफोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना होता है। अर्थात भूगोल वह विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब अगली बात आता है कि सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग कौन किए हैं? तो सबसे पहली बार इस शब्द के प्रयोग करने वाले व्यक्ति है बाबू इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज, ये भी ग्रीक के ही है, ये भी ग्रीक के ही है। इरेटोस्थेनीज जिन्होंने पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया है। तो अगर आपसे कहेगा कि बताओ पहली बार ज्योग्राफी शब्द का, भूगोल शब्द का प्रयोग कौन किया है बाबू, तो किसको बताना है? हालांकि भूगोल हिंदी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड प्रयोग किए थे ज्योग्राफी, जिस कारण इरेटोस्थेनीज को भूगोल के जनक, भूगोल के क्या कहा जाता है बाबू? जनक कहा जाता है। और एक और तथ्य पूछा जाता है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहते हैं? तो आधुनिक भूगोल के जनक कह देगा बाबू, तो उसका आंसर बता देना है एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। यह है बाबू मॉडर्न फादर ऑफ ज्योग्राफी। मतलब कि भूगोल के आधुनिक पिता कह देगा तो फिर किसको बताना है? एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। एक दो तथ्य और जान लो, ये सब तथ्यात्मक बात है, पहले सब चीज को हम बता देते हैं। एक व्यक्ति और आएंगे बाबू जिनका नाम है एलेक्जीमेंडर। एलेक्जीमेंडर पूरे दुनिया का अगर कोई पहली बार कोई मानचित्र तैयार किया है, वर्ल्ड मैप, तो वो कौन तैयार किए हैं बाबू? एलेक्जीमेंडर। तो अगर कह देगा कि विश्व का मानचित्र सबसे पहले कौन तैयार किया, तो कौन तैयार किया था? एलेक्जीमेंडर। और इस विश्व के मानचित्र में सबसे पहले एक व्यक्ति है टॉलमी, ये बाबू भारत को दर्शाए थे। तो विश्व के मानचित्र पर भारत को इंगित करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, या व्यक्ति का नाम बताइए, उसका आंसर क्या बता देना है? टॉलमी। और टॉलमी का एक बहुत ही प्यारा एक पुस्तक है, उसका नाम है द ज्योग्राफी। द ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी पढ़े रहे हैं, द ज्योग्राफी थोड़ा सा ध्यान रखना, याद रखना कि द ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना कौन की है बाबू? किसका पुस्तक है? टॉलमी का। और एक और इससे रिलेटेड है पुस्तक से जो कंफ्यूज कर देता है, द ज्योग्राफी का, ई लिखे स्ट्रैबो। ये किसका रचना है बाबू? स्ट्रैबो का। ध्यान रखना, द ज्योग्राफी कह देगा तो टॉलमी मारना है, लेकिन अगर द ज्योग्राफिका कह देगा, लास्ट में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, तो उसमें किसको टिक करना है? स्ट्रैबो को। क्या इनका नाम है? स्ट्रैबो। और एक पुस्तक और ध्यान रखना, एलेक्जी वॉन जो हम्बोल्ट साहब है, इनका एक पुस्तक है कॉस्मोस। कॉस्मोस, कॉस्मोस क्या होता है आगे बताएंगे तुम लोगों को, कॉस्मोस। तो अभी जो तथ्यात्मक बात था उसको हम लोग जल्दी से लिख लेंगे, लास्ट बार हम रिवीजन कल करवा देते हैं, सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम ये बताएं कि ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, दोनों ग्रीक वर्ड है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, भूमि या भू, या तो ग्राफोस का मतलब क्या होता है बाबू? अध्ययन। मतलब कि पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे बाबू तो अब क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल पढ़ रहे हैं। अगली बात ये बताया गया है कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है बाबू इरेटोस्थेनीज, जिस कारण जो है ज्योग्राफी का पिता किनको कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को, पहली बात। उसके बाद फिर आधुनिक भूगोल के जनक किनको कहते हैं बाबू? तो एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक साहित्य की रचना किया है, उस साहित्य का नाम क्या है? कॉस्मोस। यह एक साहित्य है, ध्यान रखना।
यह क्या है बाबू, एक साहित्य है। उसके बाद फिर और फैक्ट पूछ सकता है कि पहली बार दुनिया में विश्व का मानचित्र कौन तैयार किया, तो कौन तैयार किया था, एलेक्जीमेंडर। और विश्व के मानचित्र पर भारत को पहली बार कौन दर्शाया, तो कौन दर्शाया है, टॉलमी। टॉलमी का पुस्तक, उसका नाम क्या है बाबू, द ज्योग्राफी। द ज्योग्राफी का कौन लिखा है, स्ट्रैबो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पहले हम लोग उद्घाटन कर लेते हैं। ये सब फैक्ट है, जल्दी जल्दी लिखो। पहले लिखिए ज्योग्राफी, और इसको पहले दो भाग में बांटिए, ऐसे ही बीच में ग्रीक लिख देना, जियोग्राफोस। जियो का मतलब भूमि, पृथ्वी पर दिखा देना, और इसका मतलब अध्ययन। ये दोनों ग्रीक वर्ड है, बीच में ग्रीक शब्द लिख देना। हो गया, चलो नीचे से आरो देके लिखो। लिखिए, भूगोल विज्ञान की वैसी शाखा है, भूगोल विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें जिसमें पृथ्वी के आंतरिक बाह्य बाह्य दुनिया का अध्ययन किया जाता है, बाह्य दुनिया का अध्ययन किया जाता है। हो गया, नेक्स्ट लिखना। ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग ज्योग्राफी शब्द का पहली बार क्या लिखे, प्रयोग ग्रीक दार्शनिक लिखना, ग्रीक दार्शनिक इरेटोस्थेनिज ने किया, जिस कारण इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। भूगोल का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट एरो, आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक एलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट, एलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट एलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। इन्होंने कॉस्मोस नामक साहित्य की, कॉस्मोस COSMOS
इन्होंने कॉस्मोस नामक साहित्य की रचना किया है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र एलेक्जेंडर द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट एरो, विश्व के मानचित्र पर, स्पीड ठीक है क्या और थोड़ा तेज लिखवाएं? विश्व के मानचित्र पर भारत को पहली बार स्ट्रैबो नहीं, टॉलमी द्वारा, टॉलमी, विश्व के मानचित्र पर सबसे पहली बार भारत को टॉलमी द्वारा दर्शाया गया। नेक्स्ट, द ज्योग्राफी नामक पुस्तक टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, द ज्योग्राफिका नामक पुस्तक स्ट्रैबो के द्वारा लिखा गया है। हो गया? चलिए आगे बढ़े। अब से देखो, यहाँ तक तो तथ्यात्मक बातें थी, अब इससे आगे जो हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझना है। हेडिंग लगाइए आप लोग, एस्ट्रोनॉमी। खगोल की। हाँ हेडिंग दीजिए, एस्ट्रोनॉमी खगोल की। लिखें? चलो सुनो ध्यान से। देखिए, खगोल की एक विज्ञान का शाखा है बाबू, ध्यान रखना। एस्ट्रोनॉमी एक विज्ञान की शाखा है। विज्ञान से बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक विज्ञान का है। प्राकृतिक विज्ञान क्या इसे पढ़ना होता है? प्रकृति के बारे में, आकाशीय पिंड के बारे में स्टडी करना है, ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करना है। तो नीचे से टेलीस्कोप लगा के, दूरबीन लगा करके जो वैज्ञानिक स्टडी करता है बाबू, उस विषय को क्या कहा जाता है? खगोल की। इसमें सेंटर में रहेगा कि जो आकाशीय पिंड है उसका अवलोकन करना है, या तो क्षुद्र ग्रह है, सूर्य है, तारा है, उसकी एक्टिविटी को दर्शाया जाता है, इसमें दिखाया जाता है। तो वैसी प्राकृतिक विज्ञान जिसमें गणितीय, उसमें ध्यान रखना कैलकुलेशन से जो काम होता है, गणितीय, भौतिकीय, का प्रयोग कर
आकाशीय पिंड ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाता हो तो उस विज्ञान को क्या कहा जाता है बाबू? एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी का जो जनक है गैलीलियो के नाम सुने होंगे आप, गैलीलियो, गैलीलियो, यही एस्ट्रोनॉमी के जनक कहे जाते हैं। तो एक छोटा सा ही सेगमेंट है, परिभाषा पहले इसको लिख लो, इसके बाद चूंकि जितना हम लोग आगे पढ़ेंगे बाबू ब्रह्मांड के बारे में, हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग लगा लिया, नीचे से लिखिए, वैसा प्राकृतिक विज्ञान जिसमें, वैसा प्राकृतिक विज्ञान जिसमें गणितीय कॉमा भौतिकीय फिजिकल का प्रयोग कर आकाशीय पिंड एवं ब्रह्मांड का, आकाशीय पिंड एवं ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता हो उसे खगोल की, एस्ट्रोनॉमी, खगोल की कहा जाता है। हो गया, खगोल की कहा जाता है। नीचे से आरोप करके लिखना, खगोलकी का जनक गैलीलियो को कहा जाता है। खगोलकी का जनक गैलीलियो को कहा जाता है। खगोलकी का जनक गैलीलियो को कहा जाता है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा, खगोलकी क्या है बाबू, एस्ट्रोनॉमी क्या है, तो एक विषय है जिसमें हम लोग आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन करेंगे। तारा हो गया, ग्रह हो गया। नेक्स्ट कुछ चीज जैसे देखो, ये चैप्टर में एंट्री करने से पहले जो बेसिक बात है उसकी जानकारी होना चाहिए कि हम लोग कौन सा सेगमेंट पढ़ रहे हैं। हम लोग एस्ट्रोनॉमी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू, और उसमें एक टॉपिक जो हम लोग पहला शुरू कर रहे हैं उसका नाम है अंतरिक्ष, या इसी को आप आकाश कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बाबू? स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? स्काई। ठीक है, तो एक ही चीज है। यहां पृथ्वी समझो, यहां पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी से ऊपर जब भी बात करेंगे बाबू तो जो डिस्टेंस मापा जाएगा वह हमेशा समुद्र तल से मापा जाएगा। किससे मापा जाएगा बाबू? समुद्र तल से। तो समुद्र तल से, पृथ्वी पर के समुद्र तल से लगभग आप चल जाइए 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बाबू? 100 किलोमीटर। यहाँ पे वैज्ञानिक द्वारा एक काल्पनिक रेखा तय कर दिया गया है जिसका नाम है बाबू कारमन रेखा। कौन सा रेखा कहते हैं? कारमन रेखा, यही नाम ध्यान रखना। पृथ्वी पर समुद्र तल से ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक रेखा है, उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? कारमन रेखा। इसके ऊपर जो भी है सब के सब स्पेस है, सब के सब क्या है बाबू? अंतरिक्ष है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। तो इस 100 किलोमीटर पर जो बाउंड्री लाइन है, बॉर्डर है, कुछ है नहीं, बस ऐसे ही काल्पनिक रेखा है, उसको कार्बन रेखा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो अंतरिक्ष लिख के डैश करो, अंतरिक्ष लिखिए, दोनों दोनों, हाँ दोनों, आकाश भी लिखिए। पृथ्वी के समुद्र तल से, दोनों का एक ही आंसर होगा। पृथ्वी, क्या लिखे? पृथ्वी के, हाँ, पृथ्वी के समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक रेखा को कारमन रेखा कहा जाता है। कारमन रेखा कहा जाता है। फुल स्टॉप।
इस कार्बन रेखा इस कार्बन रेखा के ऊपर ऊपर अंतरिक्ष कहलाता है। अंतरिक्ष कहलाता है। तो एक सामान्य सी परिभाषा आपको अंतरिक्ष के बारे में बता दिया गया। अब आप लोग हिटेगा ये ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, ये कौन सा बला है? हेडिंग लगा लिए? अब केवल सुनो ध्यान से। यूनिवर्स, द्रव हो, ऊर्जा हो, सभी को ब्रह्मांड कहते हैं। देखो इस दुनिया में सभी या तो ज्ञात हो या तो क्या हो बाबू, अज्ञात, द्रव हो, पदार्थ हो, जो भी कुछ है सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। एनीबॉडी, जो भी चीज आपका पृथ्वी से लेकर के सूर्य चंद्रमा जितना जो आप देख रहे हैं, इससे बाहर निकल करके देखिए, जितना भी स्पेस दिखाई दे रहा है बाबू ऊपर में, जहां तक आप सोच सकते हैं वो सब किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का हिस्सा है। कुछ चीज के बारे में वैज्ञानिक को पता लग गया है, उसको ज्ञात में रखते हैं, और कुछ चीज के बारे में अभी खोज बाकी है, जिसका लगातार खोज हो रहा है, स्पेस में लगातार खोज हो रहा है। तो ज्ञात हो या तो अज्ञात हो, जिसके बारे में नहीं भी जानते हैं, वो भी अगर द्रव है, ऊर्जा है, उस सब के सब किसका रूप है बाबू? ब्रह्मांड का रूप है। अर्थात ब्रह्मांड जैसे ही बोल देंगे, बाकी इससे आगे कुछ बचता ही नहीं है। ब्रह्मांड कहने का मतलब इससे आगे कुछ है ही नहीं, जो भी है सब ब्रह्मांड का क्या है बाबू? हिस्सा है, एकदम अनंत तक कह सकते हैं। अब देखो इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा देख रहे हैं बाबू, पदार्थ देख रहे हैं, या तो जो भी घटनाएं हो रही है वो सुव्यवस्थित है। कैसा है बाबू? सुव्यवस्थित। इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी द्रव एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं, वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करके हो रहे हैं। इसी को कॉस्मोस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बाबू? कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है कि सुव्यवस्थित तरीके से अगर कोई परिघटनाएं होती हो, या तो बड़े स्तर पर हो या तो छोटे स्तर पर हो, उस सब चीज को क्या कहा जाते हैं बाबू? कॉस्मोस। तो ये ब्रह्मांड में हर क्षण कुछ न कुछ बदल रहा है, कोई क्षण रुका हुआ नहीं है। एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में ट्रांसफर हो रहा है, एक द्रव्यमान का क्षय हो रहा है, एक तरफ द्रव्यमान का निर्माण हो रहा है। ऊर्जा का क्षय करने का मतलब उस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और वही एनर्जी कहीं जाकर के जो है ऊर्जा में फिर से द्रव्यमान में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में हर क्षण हर समय जो है स्थिति लगातार बदलते जा रही है, परिघटनाएं होते जा रही है, लेकिन एक सिस्टम के अनुसार सुव्यवस्थित तरीका से। ये पूरे को एक शब्द में हम लोग क्या कह देते हैं? कॉस्मोस कह देते हैं। ये पूरे घटनाओं को मिलाकर के क्या हम लोग कहेंगे बाबू? कॉस्मोस। तो पहले एक साधारण सा परिभाषा लिख लो। दिक कहने का मतलब मेरा स्पेस है। लिखिए, सभी ज्ञात तथा अज्ञात द्रव, सभी ज्ञात तथा अज्ञात द्रव, ऊर्जा, काल, काल करने का मतलब टाइम, हाँ समय, दिक इत्यादि को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करना। ब्रह्मांड में होने वाली
ब्रह्मांड में होने वाली घटनाएं सुव्यवस्थित 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 तरीके से होती है, होती है, अतः इसे कॉस्मोस, ऐसी एक्टिविटी को कॉस्मोस कहा जाता है। अतः इसे कॉस्मोस कॉस्मोस कहा जाता है। कॉस्मोस कहा जाता। यहां तक किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो अगला जो टॉपिक है बाबू कि आखिरकार ये ब्रह्मांड आया कैसे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में अगला जो टॉपिक है कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे आया ये ब्रह्मांड जो हम लोग के सामने है। ब्रह्मांड के एक पिंड यानी पृथ्वी पर हम लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड कैसे आया। ऐसा तो कोई था नहीं, इतना पहले पुराना बात है कि कोई था नहीं, लेकिन फिर भी जो अभी तक जो मान्य कुछ सिद्धांत थ्योरी है उसको हम लोग को स्टडी करना है, क्योंकि वहां से प्रश्न आ जाता है। जैसे नाम सुने होंगे बिग बैंग थ्योरी, नाम सुने हैं? चलिए कोई बात नहीं सुने तो आप सुन लीजिए और उसको समझ भी लीजिए। तो तुम लोग एकदम नया बच्चा है। बिग बैंग थ्योरी तो खैर बहुत जगह मतलब हर बच्चा सुना है, तो तैयारी तैयारी कर रहा है वो भी और नहीं तैयारी कर रहे वो भी। खैर कोई बात नहीं, फिर हम कहलाएं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इसके लिए सबसे सर्वमान्य जो सिद्धांत है बाबू उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जिसको हम लोग महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं। हाँ, महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा जाता है। 1927 में दिया गया था बाबू जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। बेल्जियम के एक एस्ट्रोनॉमी है लेमेत्रे साहब, 1927 में यही दिए थे। क्या है बिग बैंग थ्योरी, इसको समझो ध्यान से सुनना है। देखिए 1920 में एक अवधारणा दिए हब्बल, क्या नाम दुकान बाबू? हब्बल, एक वैज्ञानिक है, कि ब्रह्मांड फैल रहा है। क्या बोले बाबू? ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैल रहा है। ये ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैल रहा है। जैसे ही बात बोले कि ब्रह्मांड ये फैल रहा है, तो लेमेत्रे साहब के दिमाग में कुछ गया, ठीक है ब्रह्मांड फैला, कहने का मतलब हो गया कि शुरुआती दौर में जो भी आप इतना बड़ा बड़ा ग्रह देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, चट्टान देख रहे हैं, ये सब के सब पहले एक जगह था। इसमें विस्फोट हुआ और लगातार जो है इंक्रीज करते जा रहा है। अच्छा, इंक्रीज करना मतलब बढ़ना, थोड़ा सा चेक करना आसान है। क्यों? क्योंकि एक ही कोई आकाशीय पिंड का आप लंबे समय से अवलोकन कर रहे हैं और आप यह पा रहे हैं बाबू कि हर साल या तो हर 5 साल पर, हर 10 साल पर उसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ अंतर हो रहा है। उस आधार पर कह सकते हैं कि ब्रह्मांड खिसक रहा है, इधर उधर जा रहा है। लेकिन ये इतना बात जैसे इनको पता चला तो फिर स्टडी करने के लिए बैठ गया और स्टडी करते 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 यह अपना सिद्धांत पेश किए। उसी सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? बिग बैंग थ्योरी। ये क्या बोले कि पूरा ब्रह्मांड पहले जो है एक बिंदु के रूप में था। किस रूप में था बाबू? एक बिंदु के रूप में, जिसको अभिलक्षण बिंदु कहें। ये सब वर्ड जानते चलना है। पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। ये क्या बोले कि लगभग 13.7 करोड़ वर्ष पहले की बात है कि पूरे ब्रह्मांड एक मटर के दाने मतलब एक छोटा सा बिंदु के रूप में जो है सब अवस्थित था। उच्च तापमान था, उच्च दाब था, सब एकदम एक दूसरे से सटा हुआ था। अचानक एक दिन ऐसा होता है बाबू कि उस मटर के दाने जितना जो देख रहे हैं उसमें बहुत सा द्रव्यमान था, तमाम तरह की चीज था, उसमें विस्फोट होता है और वो फटता है और वही फटने क्रम में जो है इस प्रकार से सब बिखरता हुआ दूर चलते जाता है।
इसी सिद्धांत को क्या कहा गया, बिग बैंग थ्योरी। उसमें क्या हो गया कि आप लोग गुरुत्वाकर्षण तो पढ़े होंगे कि जैसे ही यहाँ से फैलना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, तो फिर सिस्टम बनना शुरू हो गया। जो पास पास के बाबू जो एक दूसरे के साथ द्रव्यमान पिंड अवस्थित थे, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बड़ा पिंड था उसके चारों तरफ राउंड राउंड चक्कर मारना शुरू कर दिया। उसमें अनेक प्रकार के ऊर्जा देने वाले, जैसे तारा हो गया, ये सब भी वहां से निकला। और वहां जो ज्यादा द्रव्यमान था वो अपने चारों तरफ ऐसे ऐसे उसके ग्रह जो है राउंड मारना शुरू कर दिया। उसमें आप सौर मंडल देखे, अन्य प्रकार के ग्रह देखे, और ये प्रोसेस लगातार चलता जा रहा है, वो भी फैलता जा रहा है। हम लोग भी कहीं पढ़ रहे हैं बाबू, उसी का वो फटा तो उसी का एक हिस्सा है। ये हम नहीं कर रहे, ये लेमेत्र सब कहना है। क्या हुआ नहीं हुआ ये अध्ययन का चीज है, हम लोग अध्ययन ही कर रहे हैं। जिसमें अभी तक वैज्ञानिक लोग बैठ करके सबसे ज्यादा अगर किसी को वैलिडिटी दिया, सबको माना है, तो कौन सा थ्योरी है बाबू, बिग बैंग थ्योरी है। इतना ही नहीं, एक वैज्ञानिक तो बढ़ के और आगे तक बोल दिए। वो क्या बोल दिए कि एक दिन ऐसा समय आएगा बाबू जिसमें गुरुत्वाकर्षण रुकेगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण सब क्या हो जाएगा बाबू, रुक जाएगा, और रुकने के बाद फिर से दोबारा इस प्रकार से कॉन्टेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दो द्रव्यमान एक दूसरे को खींचता है, अब बताया गया था। और एक दिन पुनः वह समय आएगा बाबू, और एक बिंदु के रूप में सब क्या हो जाएगा, अवस्थित हो जाएगा, जिसको महासंकुचन कहा जाता है। महासंकुचन एक दिन जाकर के एक बिंदु के रूप में होगा, और फिर से वो फटेगा, फिर दूर जाएगा, फिर जाएगा, और ये कब से होता आ रहा है इसकी कोई परिकल्पना नहीं है, ये कब से आ रहा है ऐसे, यही प्रोसेस होता जाएगा। तो जो फटने वाला सिद्धांत है ये ज्यादा मान्य है, हालांकि उसको उसको माना गया कि ठीक है, सामान्य जब ऐसा बात बोल रहे हैं, जब दो पिंड जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है तो कभी न कभी तो रुकवे करेगा। अब जो रुकेगा तब क्या होगा, रुकेगा तब ये क्या होगा बाबू की रिटर्न आएगा, और रिटर्न आएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सूर्य में लगातार ऊर्जा कम रहा है, ऊर्जा कम रहा है तो एक दिन तो बिना सुनाता है, आधा सूर्य अपना उम्र जी लिया है, वो जो वहां से रिटर्न आएगा उसी को महासंकुचन बोले। ये दोनों बात कितना सत्य है कितना असत्य है इस पर हम लोग को नहीं जाना है, लेकिन यह सिद्धांत सभी लोग माना है तो हम लोग को ही मान लेना है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ जाएगा कि बिग बैंग थ्योरी कौन दिया, फैक्चुअल ऐसे ही पूछेगा कि बिग बैंग थ्योरी कौन दिया है, तो उसका आंसर ठीक करना लेमेत्री साहब को कब दिया, 1927 में। हालांकि पब्लिशन 1931 में हुआ था, लेकिन 27 में ऑफिशियली लगभग सबको आगे बता दिए थे, पेपर में पब्लिश किए थे 27 में, 29 में, सॉरी 29 में, 1931 में, 1900 का बाबू 31 में। तो पहले थोड़ा बात लिखते हैं फिर और बताते हैं कुछ बात। हेड लगाइए, महाविस्फोट का सिद्धांत। अच्छा पहले एरो देके लिखो, लिखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे मान्य सिद्धांत, सबसे मान्य सिद्धांत महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत, ब्रैकेट में बिग बैंग थ्योरी। महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी है, जिसे 1927 ईस्वी में महाविस्फोट सिद्धांत है, जिसे 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दिया गया, जॉर्ज लेमेत्रे, जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दिया गया, जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दिया गया। हो गया, नेक्स्ट एरो। 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में हब्बल द्वारा, ह अधा व ल, हब्बल, हब्बल द्वारा एक ब्रह्मांड को लेकर अवधारणा दिया गया कि, ब्रह्मांड को लेकर अवधारणा दिया गया कि, अवधारणा दिया गया कि ब्रह्मांड में लगातार, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार,
एक्सपेंडिंग कहते हैं, फैलना। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार हो रहा है, लगातार प्रसार हो रहा है। पैराग्राफ चेंज। इसी सिद्धांत को लिखना, इसी सिद्धांत को आधार बनाते हुए जॉर्ज लेमेत्रे ने अपना बिग बैंग थ्योरी प्रस्तुत किया। लिखें, नीचे नेक्स्ट एरो कर दो। प्रस्तुत किया, बिग बैंग थ्योरी प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व समस्त ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में उच्च घनत्व, उच्च दाब के कारण स्थित था, जिसे परिलक्षण का बिंदु, अभिलक्षण नहीं परिलक्षण, जिसे परिलक्षण का बिंदु, ब्रैकेट में इंग्लिश लिख लेना, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, मतलब एक डॉट एक पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। सिंगल नहीं जानता है, कहा। हो गया। इसी को क्या कहा जाता है बाबू? बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। एक मटर के दाने जैसा था, पूरा फूटा, आज इतना बड़ा ब्रह्मांड हो गया। एक वैज्ञानिक और नाम आता है पीटर हिक्स, इंग्लैंड के थे, और एक और थे, इंडियन है, सत्येंद्र बोस। ये दोनों क्या बोले जब इतना सब कुछ हो गया, इस बात बोले कि ना ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को इन्होंने मान्य बताया, बहुत सारे वैज्ञानिक मान्य बताए, और उस पर अपना जो है ओपिनियन दिए। ये दोनों भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रोटॉन के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें ये बताएं कि जब बिग बैंग थ्योरी में जब वो दाना फटा टूटा, तो वहां से एक एनर्जी क्रिएट हुआ। ठीक है, क्या क्रिएट हुआ बाबू? एक एनर्जी, यानी कि ऊर्जा, और वही ऊर्जा सभी कणों में बाबू द्रव्यमान दिया। क्या दिया बाबू? द्रव्यमान दिया। और इसी ऊर्जा को गॉड पार्टिकल कहा गया। क्या कहा गया बाबू? गॉड पार्टिकल। यह ईश्वर का पार्टिकल है। फिर सुनो ध्यान से, आज पृथ्वी देखिए, इसका कुछ द्रव्यमान है, आप लोग जानते होंगे, चंद्रमा का द्रव्यमान है, हर चीज का द्रव्यमान है। तो
एक उतना था मटर का जो दाना बता रहे हैं उसमें भाई उतना एनर्जी कैसे हट सकता, उतना द्रव्यमान कैसे हट सकता है। तो इनके अनुसार ये क्या बोले कि जब वहां से ब्लास्ट हुआ, फटा वहां से, तो उसके अंदर जो तापमान, जो ऊर्जा था बाबू, जिसको उससे कांटेक्ट में आया, जिस कण से, जिस भी चीज से कांटेक्ट में आया उसमें द्रव्यमान भर दिया। और द्रव्यमान भरने के कारण जो है, जैसे पृथ्वी देख रहे हैं, इसमें द्रव्यमान भी यही गॉड पार्टिकल ही भरा है, जिस कारण वो बड़े बड़े द्रव्यमान को अपने अभिसरित कर लिया और धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। यही जो सिद्धांत है, जिसको क्या कहा जाता है बाबू, गॉड पार्टिकल, ये दोनों इनका देन है। लेकिन गॉड पार्टिकल कोई दूसरा व्यक्ति बोला था, उस व्यक्ति का नाम था लियोन लेंडरमैन। लेंडरमैन। अगर आपसे पूछ देगा कि गॉड पार्टिकल शब्द कौन दिया है बाबू, तो उसका आंसर क्या बता देना है, लियोन लेंडरमैन। लेकिन गॉड पार्टिकल क्या है, इसके बारे में कौन बताया था, तो उसके बारे में कौन बताया था, हिग्स। और कौन बताया था बाबू, बोस। लेकिन जैसे देखो, वो केवल इस शब्द नहीं बोल पाए थे, इस शब्द के कारण इनका चर्चित नाम नहीं आता, बल्कि चर्चा में कौन आ गए बाबू, लियोन मेंडल। जैसे आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे, उसमें भी आप देखे थे, मेंडल के बारे में पढ़े होंगे, मटर वाला, उसमें भी देखे थे, किया कौन नाम किसका हो गया था, यहाँ भी वही काम था। ये खाली बोले कि वहां से कुछ ना कुछ निकलता है, कुछ ना कुछ कण निकलता है, जो दूसरा कोई के ऊर्जा देता है, द्रव्यमान दे देता है, और उसी कण को ये आदमी क्या बोल दिए, गॉड पार्टिकल। तो दोनों का नाम याद करना पड़ता है। अब इसको गॉड पार्टिकल बोल दिए। अभी तुम लोग को बताएं महासंकुचन, इसमें क्या बताया गया बाबू कि ब्रह्मांड है, तो एक दिन फिर क्या होगा बाबू कि फैल रहा था जैसे से, फिर उसमें गुरुत्व के अधीन एक बिंदु पर एक दिन आ जाएगा, एक पॉइंट में आ जाएगा बाबू। देखो जो पॉइंट में आएगा, कोई कोई लोग इसी को ब्लैक होल कहता है। क्या इसको बोलते हैं बाबू, ब्लैक होल। इसका नाम सुना तुम लोग, ब्लैक होल। ये हब्बल साहब बोले थे। कौन बोले थे बाबू, हब्बल। ये बात कौन बोले, हब्बल बोले। अब अलग अलग नामों तो नहीं कर सकते, हमें जितना जानकारी मिला एस्ट्रोनॉमी में उतना ही तुमको बता रहे हैं कि ये ब्रह्मांड जैसे एक्सपेंड हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे सिकुड़ेगा सिकुड़ेगा सिकुड़ेगा, और एक दिन ऐसा बाबू एक पॉइंट में आ जाएगा, जिसको आप अभी पढ़े हम लोग, परिलक्षण का बिंदु वह थे। एक्चुअली परिलक्षण का बिंदु को ही हब्बल साहब क्या नाम दिए है, ब्लैक होल। उसमें सब खत्म हो जाता है, ऐसा सुनोगे कि ब्लैक होल में जो भी जाता है सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि वहीं से सब कुछ निकला है, द्रव्यमान वगैरह सबको मिला है बाबू, तो जाहिर सी बात उसमें क्षमता है कि अपने यहाँ समाहित कर लेगा, बिल्कुल। अब फिर एक्सपेंड होगा, फिर होगा, ऐसे ही होता रहता है। हम लोग इस प्रकार से फिर हो सके कभी और आएगा तो फिर पढ़ लेंगे, कि कभी पढ़ रहे होंगे या तो पहले कभी पढ़ रहे होंगे, ऐसा मनुष्य होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं बाबू कि ब्रह्मांड में कहीं और ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग से उन्नत, मानव से उन्नत कोई जीव जंतु ना हो, क्योंकि अभी स्पेस में हम लोग बहुत पीछे हैं। भले ही मतलब कि इतना जानकारी हो गया, चांद के बारे में जान लिए, इस बारे में जान लिए, अब ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत चीज अभी जानना है। हो सकता है कि हम लोग से उन्नत टाइप के लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, हम लोग के भी खोज कर रहे होंगे। हो सकता है कि वो लोग हम लोग से नफरत करते होंगे, या तो जो भी चीज है, बड़ी तरह की बात हो सकता है। एलियन का क्वेश्चन, हाँ एलियन में भी यही तो देखना रहता है। अब क्या रहता है नहीं रहता है, उतना तो बड़ा हम एस्ट्रोनॉमी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिल्म में जो दिखाया जाता है तो भाई वो सब लोग कुछ ना कुछ सर्च करके दिखाते हैं, रिसर्च कर दिखाते हैं, सब कुछ दिखा होगा वैज्ञानिक को। सच्चाई कहाँ तक है, ये सब सिद्धांत कहाँ तक है नहीं है, सो कौन जान सकता है। केवल परिकल्पना है, कोई था तो नहीं वहां पे, न कोई लिखित दस्तावेज है। तो लिखो इसको जल्दी से, कहाँ तक लिखे लास्ट बताओ। अच्छा परिलक्षण बिंदु कहते हैं, वहां तो बता दिए। नेक्स्ट लिखिए, स्टार तक लिखना। पीटर हिग्स तथा, ये ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के व्यक्ति थे, तथा हिग्स, हिग्स पार्टिकल्स भी कहीं कहीं कहता है, हिग्स तथा सत्येंद्र बोस ने बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि करते हुए, बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि करते हुए यह बताया कि विस्फोट के दौरान, विस्फोट
ब्लास्ट, विस्फोट के दौरान निकलने वाली कण ने इस ब्रह्मांड में द्रव्यमान को परिलक्षित, या तो लिख लो सीधा सा ब्रह्मांड, क्या लिखा बाबू लास्ट बताओ तो, ब्रह्मांड में द्रव्यमान को दिया। बस सिंपल सा तुम्हें ध्यान रखो, पैराग्राफ चेंज करना। लियोन लेंडरमैन ने इस कण को लियोन लेंडरमैन ने इस कण को गॉड पार्टिकल, ईश्वरीय कण कहते हैं इसको, गॉड पार्टिकल्स कहा। कहा जाता है, नहीं कहा। हो गया, बोलो। छोटा सा 12 पर आता है, कुछ 12 पर इतना होता है सर। बताया तो कि ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है, हबल साहब वही तो बताएं, वो तो लिखवा दिए तुमको, वही बताएं इनको चल रहा है, उसी पे तो सारा कॉन्सेप्ट आया। अब उसमें मत जियो, देखो देखो सुनो ध्यान से, बताने का मतलब, पढ़ने का मतलब है कि उसमें नहीं जीना है, ठीक है। दैनिक जीवन अलग अलाउ करता है, जो लोग नहीं जान रहे हैं तो क्या लगता है वो मस्ती से जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी का ये पार्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें जाना भी चाहिए तुमको, क्योंकि आगे आने वाला देखो कितना स्पेस में काम हो रहा है, जिसको देखो वही वहां स्टेशन खोल रहा है, जिसको देखो वही अपना लॉन्च कर रहा है। तो आपको आगे आने वाला समय इस चीज के लिए मनुष्य को तैयार रहना चाहिए। अब किसी को पता नहीं है, जैसे 7 क्लास 8 क्लास में थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी का पार्ट होता है, लेकिन कौन बताता है, पता नहीं। तुम लोग अब ग्रेजुएशन में आ गया, अब तुम लोग को पता लग रहा है, तो एकदम अचानक लग रहा हो कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है। तो यही तो हम लोग पीछे रह जाते हैं ना, जो आप चाइना में चल जाओ, चाहे और कोई डेवलप कंट्री में जाओ, वहां से छोटा बच्चा है वो, उसको स्पेस के लेकर के प्रोजेक्ट बना दिया जाता है, उसको सौर मंडल के बारे में घर से बर कर दिया जाता है, वो सब के सब ग्रह को बना लिया है, प्लेनेट वगैरह को दिखा रहा है, उसको बचपन से पता है। हम लोग जब 10 क्लास 12 क्लास में आए तब पता चला अच्छा पृथ्वी से बाहर भी कुछ है। अभी हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिमाग बैलेंस होगा, तो उसमें नहीं जीना है, लेकिन हाँ जानना है, अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करना है। हमारा काम है आपको इस सब चीज से परिचित करवाना। नेक्स्ट लिखो। हाँ हाँ वही बात है, यहाँ पे गलत पहले पढ़ाया जाता है, फिर बाद में सही पढ़ाया जाता है। फिर गॉड पार्टिकल हो गया ना यहाँ तक बाबू। नेक्स्ट एरो लिख लो, नेक्स्ट नहीं, यहाँ टॉपिक बना दो, महासंकुचन। साइड हिंट लगाना, महासंकुचन। महासंकुचन, संकुचन का मतलब होता है सटना। डैश करो, देखिए एक सिद्धांत यह भी माना गया है कि यह ब्रह्मांड का प्रसार एक दिन रुक जाएगा, तथा गुरुत्व के अधीन ब्रह्मांड सिकुड़ना प्रारंभ कर देगा। सिकुड़ना यानी संकुचित, प्रारंभ कर देगा, तथा वह
परिलक्षण का बिंदु तथा वह परिलक्षण का बिंदु, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? पॉइंट ऑफ सिंगुलर। परिलक्षण का बिंदु प्राप्त करेगा, परिलक्षण का बिंदु प्राप्त करेगा। ठीक है, तरह चेंज करना। हब्बल ने हब्बल ने इस बिंदु को ब्लैक होल कहा है। हब्बल ने इस बिंदु को ब्लैक होल कहा है। ठीक है, ब्लैक होल कहा है। यहां तक कोई दिक्कत? देखो, क्लास को जितना हो सकता है तुम लोग शेयर करने का प्रयास करना। ठीक है, हम बहुत जल्द, जो तुम लोग बता दिया गया है कि मार्च नहीं अप्रैल तक आपका जो कोचिंग है जहानाबाद स्टेब्लिश हो जाएगा, स्थापित कर देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी थोड़ा कुछ मेरा भी एग्जाम्स है और यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है उसका भी एग्जाम्स है, तो चलते हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बिग बैंग थ्योरी समझा दिए, ब्रह्मांड कैसे आया कैसे नहीं आया, ब्लैक होल क्या होता है, सब बेसिक जानकारी आपको दे दिया गया है। और इसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति में इस सब चीज को आपको जानना है, ध्यान रखना। लेकिन ब्रह्मांड को लेकर कुछ बात और तुम लोग क्लियर करते हैं, आप लोग 2 मिनट केवल सुनो, या तो कल करें? चलिए ठीक है, कल ही कर लेते हैं। ठीक है, जो भी बच्चा वो प्रचार करना, ऑनलाइन का भी बच्चा रहेगा वो जितना हो सकता है वीडियो को फैलाना है। तुम लोग अपना दोस्त यारों बताओ। ठीक है, हाँ देखो, एक एक चीज पहले सुनो ध्यान से, जो जिसको हम नहीं भाते हैं तो उसको वीडियो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और जो हम पे इंटरेस्ट करता है, जो हमको जानता है कि नहीं ठीक ठाक पढ़ाते हैं, तो जितना बताएंगे जितना चीज डिलीवर करेंगे वो सब चीज समझ जाएगा। लेकिन जो पहले से ही मान लिया है कि क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, उस तरह के अगर थॉट्स प्लानिंग हो गया है तो उस तरह के लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो भी चीज है वो हर चीज में गलत चीजें ढूंढना शुरू कर देंगे, तो उस सबसे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जितना जो पॉजिटिव लोग हैं लोगों के ऊपर बताइए, समझाइए, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ है टीचिंग करना, हम इन फ्यूचर आगे टीचिंग ही करेंगे, तो हम इसी पे धीरज काम करते हैं। हाँ देखो, कल तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है।